सभी का स्वागत है आज के ध्यान के कार्यक्रम में। आज हम जल क्रिया करेंगे, साथ में हम हैंड सोक, फुट सोक और कैंडलिंग, हम तीनों क्रियाएं करेंगे। तो आपको जो स्क्रीन पे सामग्री दिखाई गई है, आप वो सामग्री ले आइए। तब तक के लिए हम कुछ क्षण इंतजार करते हैं। जय श्री माता जी। हमने यहाँ पे दो कैंडल दिखाई है। एक कैंडल आप माँ की तस्वीर के आगे, एक कैंडल माँ के आगे लगा लीजिए, या फिर आपके पास जो दीपक है आप वो जगा लीजिए। और एक कैंडल का हम इस्तेमाल क्लियरेंस के लिए करेंगे। तो आइए नतमस्तक होके माँ को प्रणाम करते हैं। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, आज हम सब बच्चे ध्यान के साथ अपना क्लियरेंस भी करना चाहते हैं। आप हमें ध्यान की आज्ञा दीजिए माँ, अनुमति दीजिए। आप हमारे ध्यान में आइए। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली
दोनों हाथ धरती की ओर करेंगे। पूरा चित्त शांत। हे धरती माँ, आप हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। हे श्री गणेश जी, आप हमारे ध्यान में आइए। लेफ्ट हैंड गोद में ले आएंगे और राइट हैंड धरती पर ही रहेगा। आपने जो 2 कैंडल ली है, एक कैंडल माँ की तस्वीर के आगे रहेगी और एक कैंडल आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जला लीजिए। कैंडल, दीपक, कोई भी अग्नि तत्व आप लगा लीजिए। आपको मालूम है, हमारी ईड़ा नाड़ी, जो कि लेफ्ट साइड की नाड़ी है, वो ठंडी हो जाती है जब उसमें नेगेटिविटीज आ जाती हैं। तो आज हम अग्नि तत्व के द्वारा ईड़ा नाड़ी को शुद्ध निर्मल करेंगे। हे अग्नि देवता, आप हमारी लेफ्ट साइड की सारी प्रॉब्लम्स, सारी नेगेटिविटीज अपने में खींच लीजिए। हे धरती माँ, आप हमारी ईड़ा नाड़ी की समस्त नकारात्मकताएं, जन्मों जन्मांतर की आई हुई बाधाएं, हमारा आलस्य, अशुद्ध विचार, अशुद्ध विद्या, कुगुरुओं से आई हुई सारी बाधाएं, नकारात्मकताएं, आलस्य, जड़ता, सब आप अपने में खींच लीजिए। महसूस करेंगे लेफ्ट हैंड से सारी नकारात्मकताएं अग्नि तत्व में जाती हुई और राइट हैंड से धरती माता में जाती हुई। ये अग्नि देवता, आप हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध निर्मल पावन कर दीजिए। हे माँ, आप हमारी ईड़ा नाड़ी को आशीर्वादित कीजिए। आप हमें श्री महाकाली, श्री भैरवनाथ जी की शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। माँ ने हमें बताया है कैसे हमें अपनी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध निर्मल करना है। माँ को सुनते हैं। माँ का स्पीच इंग्लिश में है। अगर किसी को नहीं भी समझ आए, आप बस अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के सुनिए। माँ यह बोल रही है कि हम लेफ्ट हैंड को माँ की तरफ करके और कैंडल की तरफ करके, राइट हैंड को धरती की ओर करके अपनी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध कर सकते हैं। सुनते हैं माँ को। Ourselves in a way that we should keep good health. And to keep good health in Sahaja Yoga, there are 1001 things which you have to know, which is very easy to understand and which will be told to you for no price at all, nothing. It is the divine that is anxious, that you should get it, that you should settle down, that you should enjoy it. So you don't have to be so anxious about it. These anxieties must be given up. Just try to understand your centers. Now many of you did feel the cool breeze, but maybe after some time you may lose it, doesn't matter. You'll go up and down like that, doesn't matter. It does not mean that you have lost it, not at all. Now supposing you try a method, a simple method,
that you first put your left hand towards my photograph. Just now you can try. And right hand on the Mother Earth. Let's see. Right hand on the Mother Earth. That's why I wanted to have it in the open, but doesn't matter now. If rain is good for you, for the farmers, let's have it. So now put your left hand like this, and right hand, those who are not sitting can put up like that. Like this. Back. Yes. Right hand like this. Right. Not left, right hand. Fine. And the ground. No, backwards. Backwards, yes, right hand. Now what we are doing, the left hand side power is the emotional power. Now if you have an emotional problem, say somebody has been taking drugs, is a left-sided person. Some drugs are LSD and all that right-sided, but most of the drugs take you to the left side. Gurus are left-sided problem. Most of these problems or mental problems are left-sided problems. But the problem of the intellectuals is right-sided. Futuristic people is right-sided. People who are running the rat race are right-sided. See, that kind of overactivity, that kind of thing. On the contrary, those who have taken to drugs are left-sided. So first try with the left. Let's see. Now put your right hand on the Mother Earth. Put your right hand on the Mother Earth. Now put your left hand towards me. Gradually you will find it will start flowing in your left hand. Is it flowing? Put your right hand on the Mother Earth. Because the Mother Earth takes away. You see, you are just earthing it. Put it on it. Touch it, huh? Touch it. You see, you are earthing yourself. It's a very simple thing. Now, left-sided problems easily go to Mother Earth. It's true, but the best is to have a light. Now, say if you have a candle. Candle is the best. For left-sided problems, candle is the best thing to take it. माँ ने क्लियरली बताया है कि कैंडल से हम अपनी सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप उदास हो, बहुत ज्यादा विचार आए और हम बहुत ज्यादा लेफ्ट की ओर जाने लगे, तो ये कैंडलिंग ट्रीटमेंट हमें बहुत हेल्प करता है। अभी यही कैंडल जो हमने लेफ्ट साइड रखी है, आप उसको उठाइए और राइट साइड रखिए। दोनों हाथों को गोद में लेंगे और कैंडल को हम राइट साइड रखेंगे। ध्यान से रखिएगा, उसका जो मोम है वो आपके हाथ पे ना लगे। हम नीचे एक कटोरी या बाउल भी रख सकते हैं इजी मूवमेंट के लिए। अभी राइट हैंड को कैंडल की तरफ करेंगे और लेफ्ट हैंड मदर की तरफ रहेगा, माँ की फोटो की ओर रहेगा। Take it. Because left-sided problem we can say are cold problems or problems which arise from coldness. See, a person who becomes inactive. Now see, you just put your left hand towards me like this and right hand towards a candle. You'll be amazed, sometimes the candle starts burning up like that, and sometimes it creates such black smoke that if it is next to a wall, you might find the whole wall becoming black. It's very interesting to see how the candle reacts. But you must have a photograph in front, and there should be a candle before the photograph and one candle like this to take it out. Like that. Now see better? All right. You'll feel it's going down. You'll feel from your head, you see the pressure is going down. Better now? Like this. Put the hand like that. Like at back side. Not towards me like that. Yes. Yes. Now. No, put left hand. If you are sitting on the ground, it's better to put towards me. Left hand. It's coming. It's going. It's working. It's like the energy, you see, that is coming through the photograph is pushing it down towards the light, and the light burns it off. Light gets awakened by you. It's surprising, but it does. It's better now. See? So we work out. You feel it.
You will feel yourself. There is nothing to certify. You will feel yourself. Put your left hand towards me. Left hand towards me like this. Yes. You all will feel it yourself. Now, people who have been to gurus, who have sort of schizophrenic attitude, who are moody people, frantic, fits they get, all sorts of these, to extreme to the least, you see, who are emotional, some women who cry too much, hysterics, all those things can be controlled by this simple method of putting left hand towards the photograph and right hand towards a candle. See, it's working out. You will feel the movement. In your head you will feel it. Feeling it now. No? So it's down. Now, with the right hand now. Those who are running the rat race. You see, big people who think they must earn money or they are running in the politics and all that kind of another madness they have. You see, that's also a kind of a madness, you see. So, for such people who are having a high blood pressure because of that, they will have diabetes, they will have liver troubles. Now, even for any organ, you see, any organ you take, say heart, in Sahaja Yoga, we have for every organ two types of nature. One is the one that is lethargic and another that is overactive. So supposing you are an overactive person, then if you are an overactive person, you are studying very hard or thinking about the future, planning something, then you have a heart which is overactive. Or you have an intestine which is overactive, your liver is overactive, the whole system is overactive, you will have high blood pressures and all the problems of high blood pressure, constipation, all these things go hand in hand in one personality. The another personality could be a lethargic. A person who has a lethargic heart may get a यश श्रीमती जी, माँ बता रही हैं कि हमारे पास दो तरह की पर्सनालिटी है। एक है ओवर एक्टिव, मतलब जब हम बहुत ज्यादा कार्य करते हैं तब हम ओवर एक्टिविटी में आ जाते हैं, तब हम राइट साइड की पर्सनालिटी बन जाते हैं। और एक होते हैं जो लो साइड के होते हैं, जो कि लेफ्ट साइड, जैसे कि हमारा लथार्जी हार्ट बन जाता है। लथार्जी मतलब जैसे कि आलस्य, हमारा काम करने का मन नहीं करता। तो माँ ऐसे बता रही हैं कि जो ये कैंडल ट्रीटमेंट है वो हमें लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो आपको ये समझना है कि आपको लेफ्ट साइड की समस्या है या राइट साइड की समस्या है। तो उसको समझने के लिए आप अपनी पर्सनालिटी को देखिए कि आपको हाई बीपी है, हाई शुगर है, कोई भी चीज आप हाई 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 की तरफ जा रहे हैं, बहुत गुस्सा आता है, बहुत एंग्जाइटी है, और कुछ तो आप राइट साइडेड पर्सन है। ओके। और जब आपका मन हर समय उदास रहता है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप लो बीपी, लो शुगर, भूतकाल के विचारों में रहते हैं, तब आप लेफ्ट साइड पर्सनालिटी है। तो माँ इस वीडियो में यही समझा रही है कि आपको कब कैंडल का इस्तेमाल करना है, जब आप ईड़ा नाड़ी आपकी पकड़ में आ जाती है। अभी के लिए आप क्लियरेंस पे ध्यान दीजिए, मतलब माँ की वीडियो हम ट्रांसलेट बाद में भी कर लेंगे, बट अभी के लिए ये पूरा सेशन हमारा क्लियरेंस पे है। पांचों तत्व आज के सत्र में हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के को स्वच्छ करने के लिए। आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा, फिर भी आप अपना पूरा चित्त सहस्त्रार पे लगा के अपनी क्लियरेंस की तरफ ध्यान दीजिए। आपको दोनों हाथों पे, सिर के सहस्त्रार तालु पे क्या अनुभूति हो रही है। take it. Person who has a lethargic heart may have to get a bypass or something like that because the heart doesn't pump. You may have a lethargic intestine. Such a person might, whatever he eats, he just goes to the bathroom, sort of a thing. Or maybe a lethargic liver. When you have a lethargic liver, then you might get allergies. Allergies are caused by lethargic liver. But if you are an overactive person, if you are overactive, then the same liver which was giving you these allergies will give you a nausea, a feeling of sickness, migraine and vomiting and biliousness.
So there are two types of livers also. We have two types of kidneys, two types of everything is two types. So if you are a lethargic person, if you have lethargic problem, then what you have to do is to use the light. For all the lethargic troubles, best is the light, to use the light for lethargic troubles. This is left side. And for the right-sidedness, you can use the Mother Earth. Mother Earth is the best, or water and salt. So water and salt is very good for people who are suffering from overactivity. Now how do you do it? It's good for both, but especially for them. Like you have to put both the hands first towards the photograph, put both the feet in the water with little salt. Now if you are feeling the vibrations coming in both the hands equally the same, it's all right. You don't have to go. But supposing one hand is more and one hand is less, the hand that is less has to go before the photograph, always. The hand that is less has to go towards the photograph and another one has to go out. And you'll be amazed the movement of the thing you will feel within yourself. These balloons will be moving like that. And you can feel it, that something moving in your head, you are getting relaxed. And gradually you will become a master. You will know how to handle this body. Absolutely will become a master. And when you become master, people have become masters in 8 days. In 8 days. Once you become a master, then you can handle other bodies also and help other people. It's as simple as that. So forget about the past. Now the present. We have to be in the present. देखिए, माँ ने हमें क्या समझाया है। माँ ने समझाया है हमें हमारे वर्तमान में रहना है। ये हमारा सहज का उद्देश्य है। तो वर्तमान का मतलब सुषुम्ना नाड़ी, आप सभी को मालूम है। और भूतकाल का मतलब ईड़ा नाड़ी, भविष्य काल का मतलब पिंगला नाड़ी। तो अभी जो हम क्लियरेंस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ईड़ा नाड़ी की। ईड़ा नाड़ी हमारी भूतकाल की नाड़ी है और श्री माता जी ने बताया है कैंडल का इस्तेमाल करते हैं हम ईड़ा नाड़ी को शुद्ध निर्मल करने के लिए, जो कि हम अभी कर रहे हैं। और ईड़ा नाड़ी की समस्या जिसको भी होती है वो आलस्य और लेथार्जिक लीवर, लेथार्जिक हार्ट, लेथार्जिक ऑर्गन्स के कारण होती है। लेथार्जिक मतलब जो ज्यादा एक्टिव नहीं होते, जो अपना काम सही से नहीं कर पाते। तो हम इस कैंडल ट्रीटमेंट से अपने लेथार्जिक ऑर्गन्स को सही कर सकते हैं। उसकी सारी नेगेटिविटी अग्नि तत्व अपने में खींच लेता है। तो ये श्री माता जी ने बताया है। तो अभी के लिए आप दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे महसूस कीजिए आपको कैसी अनुभूति हो रही है। चेक कीजिए आपको वाइब्रेशंस कैंडल से कैसे आ रही हैं, चेक कीजिए एक बार श्री माँ के फोटो से और कैंडल से आपको क्या अनुभूति हो रही है, चेक कीजिए। कुछ विचार ना आने दें। कोई चीज परेशान कर रही है, आप माँ के श्री चरणों में डाल दीजिए। आपको रीढ़ की हड्डी पे, पूरे शरीर पे कोई भी अनुभूति इस समय हो रही है, वो क्लियरेंस हो रही है, आपकी सफाई हो रही है। कुंडलिनी माँ हमारे सभी चक्रों को, नाड़ियों को शुद्ध कर रही है। अभी आप चेक कीजिए आपको दोनों हाथों पे अनुभूति कैसी हो रही है। अगर आपको दोनों हाथों पे ठंडा आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी ईड़ा नाड़ी पूर्ण रूप से माँ के आशीर्वाद से शुद्ध निर्मल पावन हो गई है। हमारी ईड़ा नाड़ी की सारी समस्याएं माँ ने, धरती माँ ने, अग्निदेव ने, वो विलीन हो गई है उनमें। अभी आप ये जो कैंडल है जो आपने अभी रखी हुई है राइट साइड,
आप उसको बुझा दीजिए, क्योंकि अब हम राइट साइड का क्लियरेंस करेंगे। राइट साइड के क्लियरेंस के लिए हमने आपको बकेट बोला है पानी का रखने के लिए। अगर कोई नहीं लाया है तो वो ला सकते हैं। हमें चाहिए नमक, थोड़ा सा नमक, बाल्टी में पानी, एक कपड़ा, और साफ पानी, पाँव को, हाथों को धोने के लिए। आज हम अपने हाथों को सोक करेंगे, क्योंकि हमने आज दोनों हाथों से कैंडलिंग की है। तो अब हमें अपना राइट साइड को शुद्ध करना है, तो हम हाथों का सोक करेंगे पानी में। कोई वेट करना चाहता है या हम कंटिन्यू करें? लेफ्ट हैंड गोद में रखेंगे, राइट हैंड धरती की ओर कर लेंगे जब तक आप लोग ये सामग्री इकट्ठी कर लीजिए। थोड़ा सा पानी लेके आ रही हूँ मैं, जी उधम जी। मत करना। नहीं 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 दीदी, वेट करेंगे ना। आप सब, हम सभी का क्लियरेंस साथ में ही। हेलो दीदी। हाँ, जय श्री माता जी दीदी, लेकर आइए। दीदी वो जो फुट सॉक करते हैं वही बर्तन यूज कर सकते हैं? जी जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप नीचे बैठ के कर रहे हैं या आप ऊपर बैठ के कर रहे हैं। अगर नीचे बैठ के कर रहे हैं तो धरती पे बैठ के कीजिए। अगर कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो आप एक टेबल रख लीजिए जिस पे आप बाल्टी रखेंगे। सेम सेम, बिल्कुल सेम है। हम राइट हैंड का सोक करेंगे, एक हाथ का करेंगे हम। पूरा चित्त सहस्त्रार पे रखेंगे। ठीक है, कर लिया। नहीं नहीं, शुरू नहीं किया है दीदी। जो लोग भी है उनके लिए आप लेकर आइए। अपने चित्त को भटकने ना दें। श्री माता जी, हम सब बच्चों पे आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही सदैव बनाए रखें माँ। नमक, बाल्टी में थोड़ा नमक डालेंगे हम, जैसे भैया डाल रहे हैं। कपड़ा रखेंगे अपने पास। दोनों हाथों पे जो चैतन्य श्री माँ से बह रहा है, हम उससे इस पानी को चैतन्य देंगे। और इसी हाथ को आप पानी में डाल दीजिए। इसी हाथ को आप पानी में डाल दीजिए। अभी हम श्री माता जी, जैसे श्री माँ ने स्पीच में बताया था कि जो राइट साइडेड प्रॉब्लम्स हैं हमारी, उसके लिए हमें जल या फिर आप बर्फ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हे माँ, आप हमारी पिंगला नाड़ी की समस्त नकारात्मकताएं इस जल तत्व में विलीन कर दीजिए। हे हेलो समुद्र। दीदी। जी दीदी। और राइट हैंड डालना है क्या पानी राइट में? राइट हैंड डालना है दीदी, राइट हैंड। जी ओके। सिर्फ राइट हैंड डालना है, लेफ्ट हैंड से माँ से प्रार्थना करनी है। हे माँ, हे माँ, आप हमारी पिंगला नाड़ी की समस्त नकारात्मकताएं जल तत्व में विलीन कर दीजिए। राइट हैंड क्यों डालना है, अब आप देखिए। हमारी पिंगला नाड़ी है पीले रंग की नाड़ी, जो कि राइट साइड की नाड़ी है।
और उसका स्वभाव क्या होता है? सूर्य समान गर्म। सबको मालूम है ना, सूर्य समान। तो आज हमने दोनों साइड कैंडलिंग किया है क्योंकि माँ ने हमें बताया है जब हम बहुत परेशान होते हैं तब हम राइट साइड पर भी कैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम राइट हैंड का ये हैंड सोक कर रहे हैं। महसूस कीजिए आपको दोनों हाथों पे कैसी अनुभूति हो रही है। चित्त को भटकने ना दें। देखिए यहाँ पर हमें श्री हनुमाना और श्री सरस्वती माँ की शक्तियों का आशीर्वाद भी मिलता है। घुमा लीजिए नमक को, अगर मिक्स नहीं हुआ है अपने हाथ से। हमारे हाथों पे सारे सातों चक्र विराजमान है। तो जब हम ये नमक डालते हैं पानी में, वो हमारी सारी नकारात्मकताएं चक्रों की, नाड़ियों की, वो अपने में खींच लेता है। आप चाहे दोनों हाथ का भी कर सकते हैं, बट दोनों हाथ का हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप फिर अपने हाथ धोएंगे कैसे? आप समझे? अगर आपके यहाँ पे कोई और आपके हाथ धो सकता है तो आप दोनों हाथ भी डाल सकते हैं, क्योंकि नकारात्मकता वाला पानी है ना। तो आपको एक हाथ अपना खाली चाहिए। किसी भी प्रकार से कर सकते हैं आप, दोनों हाथ एक साथ भी कर सकते हैं और एक एक हाथ भी कर सकते हैं आप। बट राइट हैंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइट हैंड हमारा पिंगला नाड़ी है, सूर्य का गर्म प्रभाव है इस पे। हे माँ, आप हमारे लीवर को शांत कर दीजिए माँ। हमारे भविष्य की गर्मी, विचार, चिंताएं, जिसके कारण हमारा लीवर अशांत रहता है, हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारी पिंगला नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी इस जल तत्व में विलीन कर दीजिए। कैसी वाइब्रेशंस आ रही हैं लेफ्ट हैंड पे, चेक कीजिए। ठीक है, अभी हम अपने हाथ को एक एक मग से धोएंगे। साफ पानी से आप अपने इस हाथ को धो लीजिए, एक ही हाथ को, राइट हैंड को। अपने हाथ को पोंछ लीजिए और इस पानी को हम अब बंधन देंगे। अपने हाथ से आप इसको बंधन दीजिए और अब आप दोबारा से बकेट को लेकर आइए क्योंकि अब हम फुट सोक करेंगे। और ये जो बाल्टी है इसको आप शौचालय में डाल दीजिएगा। कुछ क्षण हम इंतजार कर रहे हैं, आप ये पानी फिर से भर के लाइए। जय श्री माता जी। हेलो दीदी।
जय श्री माता जी। जो लोग ये क्रिया नहीं कर रहे हैं वो अपना लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ करेंगे और राइट हैंड गोद में रखेंगे। और जो जल क्रिया कर रहे हैं वो पानी में नमक डालेंगे, पानी में नमक डालेंगे और राइट हैंड से पानी को बंधन देंगे। अब आप सभी को सारे स्टेप्स मालूम है। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, हे माँ, हमें जल क्रिया करने की अनुमति दीजिए। हे समुद्र देवता, आप हमारे पानी में आ जाइए और हमें अनुमति दीजिए ताकि हम अपनी राइट साइड को पूर्ण रूप से शुद्ध निर्मल कर सकें। बंधन देने के बाद हम अपने दोनों पांव पानी में एक एक करके आराम से डालेंगे। राइट हैंड गोद में रहेगा और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर रहेगा। आकाश की ओर क्यों रहेगा? क्योंकि हमारी राइट साइड का स्वभाव गर्म है और गर्मी हमेशा ऊपर की ओर जाती है। हे आकाश देवता, आप हमारी पिंगला नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी अपने में विलीन कर लीजिए। दोनों पांव डाल लीजिए आप बाल्टी में। पूरा चित्त एकदम से शांत, दोनों हाथों पे, रीढ़ की हड्डी पे, सिर के तालू पे आपको कैसी अनुभूति हो रही है आप ये चेक कीजिए। अब जिस किसी का भी ओवर एक्टिव हार्ट है, लीवर है, किडनीज है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये कर्ता भाव को बढ़ाता है। हम हर समय सोचते हैं ना कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। कर्ता कर्वति तो हम सिर्फ हमारी श्री माँ ही है। हे माँ, आप हमें क्षमा कर दीजिए माँ। आप हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे आपको कैसी अनुभूति हो रही है आप चेक करते रहिए। मूलाधार चक्र पे चित्त डालते हैं। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र श्री गणेश जी का चक्र है। हे माँ, आप हमारे मूलाधार चक्र की सभी नकारात्मकताएं जल तत्व, आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। हमारे मूलाधार चक्र को शुद्ध निर्मल पावन कर दीजिए। ऊपर की ओर बढ़ेंगे। स्वादिष्टान चक्र, एक एक चक्र पे चित्त डालते जाएंगे। हे माँ, हमारे स्वादिष्टान चक्र को आशीर्वादित कीजिए माँ। हमें शुद्ध विद्या दीजिए। शुद्ध कार्य शक्ति दीजिए माँ। ये सरस्वती माँ का चक्र है। धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारे नाभि चक्र में आइए। हमें सुख शांति समृद्धि दीजिए माँ। हमारे नाभि चक्र की समस्त नकारात्मकताएं
आकाश तत्व में, जल तत्व में निकाल दीजिए माँ। महसूस करते जाएंगे, अनुभूति चेक करते रहेंगे। भव सागर पे चित्त डालेंगे। हे माँ, हमें लक्ष्मी तत्व का वरदान दीजिए माँ। हमें गुरु तत्व का वरदान दीजिए माँ। हम सभी को स्वयं का गुरु बना दीजिए माँ। धीरे धीरे ऊपर आएंगे हृदय चक्र पे। विशुद्धि चक्र पे आएंगे। आज्ञा चक्र पे आएंगे। हे माँ, हम सभी शुद्ध आत्मा हैं। आप हमें क्षमा कर दीजिए माँ। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, आप हमें क्षमा कर दीजिए। और धीरे धीरे सहस्त्रार पे आएंगे। और अभी हम अपने पाँव को एक एक करके धोएंगे। जय श्री माता जी। आराम से एक एक करके धोएंगे। चक्रों पे चित्त डालना बहुत जरूरी है। उससे हमारी सारी नकारात्मकताएं बहुत जल्दी निकल जाती हैं। अभी इस पानी को आप बंधन दीजिए और इस बाल्टी को साइड में रख दीजिए। यहीं पे साइड में रख दीजिए। साइड में रख दीजिए इसको। दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सहस्त्रार पे। देखिए आपको कैसी अनुभूति हो रही है। ठंडा, गरम, चुंबकीय एहसास, चींटियों का काटना। ये जो वाइब्रेशंस आपको फील हो रही हैं, ये क्लियरेंस के बाद आपको अनुभूति के फॉर्म में आपको पता चलता है कि आपकी ईड़ा नाड़, ईड़ा ईड़ा पिंगला सुषुम्ना पूर्ण रूप से मां ने निर्मल की है। तो आइए माँ को नतमस्तक होके प्रणाम करते हैं। श्री माता जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। आज आपने ये क्लियरेंस का सेशन करवाया माँ। हमारे चक्रों को और नाड़ियों को शुद्ध निर्मल पावन किया माँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। माँ, आप अपना आशीर्वाद हम बच्चों पे ऐसे ही बनाए रखें। माँ, पूरे सत्र के दौरान अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, आप हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडली चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it.
take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. Very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. पूरा चित्त सहस्त्रार पे रखेंगे। कुछ क्षण संगीत के माध्यम से ध्यान करते हैं। जय श्री माता जी। श्रीमद्जे यहाँ तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये श्रीमद्जे यहाँ तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये Mother, I kneel down before you at this moment. Please enlighten what is dark in me, strengthen what is weak in me. श्रीमद्जे यहाँ तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये यदन्धकारं मयि अस्ति तत् प्रकाशितुं कृपया यद्दुर्बलं मयि अस्ति तत् सुदृढकर्तुं कृपया Please heal the broken parts within me. Please harmonize the troubled mind within me. Please cure the diseases within me. यद्भग्नं मयि अस्ति तत् सम्पूरयितुं कृपया यदाहतं मयि अस्ति तत् संयोजयितुं कृपया यद्रोगिणं मयि अस्ति तत् आरोग्यं कर्तुं कृपया Please revive the peace and love that have died within me. Oh Mother, please revive the peace and love that has